नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टुडे। मैं हूं आपके साथ प्रिया बाजपेयी। इस वक्त हम मौजूद हैं इको गार्डन में। देश का युवा इस वक्त सड़क पर उतर आया है अपनी मांगों को लेकर। देश कहां जा रहा है, इसका जवाब या आप दे सकते हैं या फिर सरकार। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर देश के युवा पीढ़ी को क्या हो गया है कि वो आए दिन धरना आंदोलन कर रही है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। वो मामला है 49,000 पुलिस डिपार्टमेंट 2018 की भर्ती को लेकर। हमारे पीछे ये अभ्यर्थी हैं, लगभग 35,000 इनकी संख्या है और इनकी बस इतनी मांगे हैं कि पिछले 3 साल से ये अपनी नौकरी के लिए भटक रहे हैं। इनसे वादा किया गया था कि 6 महीने में इनकी ज्वाइनिंग करा दी गई थी, लेकिन आलम ये है कि इनका मेडिकल भी नहीं हुआ है, तो ज्वाइनिंग तो बहुत दूर की बात है। एमएस टुडे आपको इनका भी दर्द दिखा रहा है कि कितने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, मेंटली परेशान हैं, फैमिली प्रेशर है, आसपास के रिश्तेदार दोस्त बस यही कहते हैं पढ़ोगे क्या, नौकरी कब लगेगी। तो आज फिर एमएस टुडे आपको इनकी मांगों से रूबरू कराएगा और जानेगा कि इनकी आगे की रणनीति क्या है। मेरा नाम है विवेक कुमार। मैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी साहब हैं, तो उनसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ कि जो हम सब कैंडिडेट हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि हमें जो सामाजिक जो प्रताड़ना होती है उसका हमें शिकार होना पड़ता है, और जो हमारे पास के जो सगी संबंधी है, रिश्तेदार हैं, वो भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं और हमसे ये पूछ रहे हैं कि बेटा तेरा कहीं सिलेक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो 35,568 कैंडिडेट हैं इन्हें एक साथ भेजा जाए। मैडम, मेरा नाम कमल शर्मा है और मैं यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैम, हमारी भर्ती आई थी 2018 में। आने के बाद भर्ती को आज तक 2 से 3 साल हो गए हैं और हमारा जो 35,568 अभ्यर्थी बचे हुए हैं, अभी तक ना ही कोई मेडिकल की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। 14,000 अभ्यर्थियों के मेडिकल करा के उन्हें ट्रेनिंग पर भेज दिया है। 35,568 आज तक घर हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब ये बताइए हमें, अब हम यहाँ पर जैसे अब आए हैं, यहाँ पर इतने दिन हो गए, 3-4 दिन हमें लगभग यहाँ पर हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी हमारा यहाँ पर हाल नहीं पूछा है कि मतलब धरना इतना चल रहा है, क्या मांगे हैं। अब मांगे हमारी सिंपल सी हैं, 35,000 अभ्यर्थी हैं, हमारा मेडिकल हो जाए और मेडिकल कराने के बाद हमें नियुक्ति मिल जाए। एक बैच चला गया और दूसरे बैच में हम चाहते हैं कि जितने भी सिविल और पीएससी सभी अभ्यर्थी हैं 35,568 और सभी की मेडिकल की बस पुकार है कि मेडिकल होकर हमारी ट्रेनिंग जल्दी से जल्दी करवाई जाए। जी मैम, मैं रजनीश सिंह बाराबंकी से आया हूँ। मैम, पिछले 4 दिनों से हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। पहली बार जब हम आए थे चौथे दिन, तब वहाँ पे हम लोग 4 बाग में इकट्ठा हुए थे। वहाँ से हम लोग भर्ती बोर्ड जाने वाले थे शांति तरीके से अपनी बात करने, लेकिन बीच में रास्ते हम लोगों को पुलिस वाले ने बसों में भरकर यहाँ फेंका। यहाँ हम लोगों से बोला कि आपसे अधिकारी आएंगे मिलने, लेकिन 4 दिन हो गए मैम यहाँ पे भूखे प्यासे हम लोग बैठे हैं, ना कोई अधिकारी है ना कोई सुनने वाला है। कितने फैमिली प्रेशर आ रहा है आप लोगों के ऊपर? फैमिली प्रेशर, हर तरह का प्रेशर है हम लोगों के ऊपर। ठीक है, 3 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं। आस पास के लोग पूछ रहे हैं कब होगा। मैम, इसमें मेंटली प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ना, मैं पूछिए मत। 4 दिनों से हम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं, कोई अधिकारी हम लोगों की सुनने तक नहीं आया। मैम, चौथा दिन है आज यहाँ का अनशन का। 3 साल हो गए आप लोगों को, आप लोग कंटिन्यूस भटक रहे हैं, रोज़ मांग करते हैं। क्या आपके अधिकारियों से बात हुई और आगे अब क्या करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन से आप यहाँ धरना दे रहे हैं, इतना परेशान हो चुके हैं, यहीं पर रह रहे हैं। आगे की क्या आप लोगों की सोच है, क्या रणनीति आगे की? मैम, हम अनिश्चित काल तक धरना देंगे। मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं अमेठी से आया हुआ हूँ। मैं 4 दिन हो गया मैं मुझे आए हुए। मैं अनिश्चित काल तक धरना दूंगा जब तक कि मेरी बात सही सुनी नहीं जा रही है। ना कोई अधिकारी आ रहे हैं, ना कोई मुझे सुनने आ रहा है। मैं 4 दिन से इको गार्डन में पड़ा हूँ और ये धरना दे रहा हूँ। मैम, अनिश्चित काल तक हम धरना देंगे जब तक कि हमारी बातें सुनी जाएंगी। मार्च में मेडिकल होने वाले हैं सभी 14,000 अभ्यर्थियों के। हम चाहते हैं कि हमारे पीएससी वाले, सिविल वाले सभी का मेडिकल हो और हम लोगों के साथ भेजा जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी 3 साल से सह रहे हैं। इस उत्पीड़ना को अब नहीं सह पा रहे हैं। मैम, घर जाए किस मुँह से घर जाए? मैम, हर लोग मुझे जो है मतलब उत्पीड़ना करते हैं। हर लोग मुझे जो है पूछते हैं कि आपका मेडिकल कब है, आप कब ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ट्रेनिंग में कब जा रहे हैं। मैम, इतना मैं परेशान हो चुका हूँ कि मानसिक रूप से मैं बीमार भी चल रहा हूँ। इस समय दवा खा रहा हूँ बराबर। मैं 4 दिन से यहीं पड़ा हूँ और अनिश्चित काल तक पड़ा रहूँगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी, हम लोगों को साथ ट्रेनिंग में भेजा जाए।
जी, मैं फ़तेहपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मेरा नाम राधेश्याम है। मैं 49,568 का छात्र हूँ और हम लोग पिछले 3 सालों से इंतज़ार कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ जो पहले 41,000 वाली भर्ती आई थी, हम उसमें भी मैं फाइनल मेरिट से बाहर हुए थे। तो हमारे गाँव में तो यही पता चल रहा है कि भाई बंदे का 3 साल पहले हो गया सिलेक्शन और अभी तक ट्रेनिंग पे नहीं जा। जी, हम तो इतना समस्या से घिरे हुए हैं कि मैं अभी जब धरना मुझे मालूम चला पिछले 3 दिन पहले, तो मैं घर खेत में काम कर रहा था। मैंने वीडियो देखा इन भाई लोगों का, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मेरे अधिकार की बात है, मुझे जाना चाहिए, वहाँ पे अपना हक लेना चाहिए। और मैं योगी जी से, भर्ती बोर्ड से या फिर जो बड़े बड़े आला अधिकारी हैं, हम उनसे मतलब चाहते हैं कि वो हमारी विनती को सुने और हमारी ज्वाइनिंग करवाएं जल्दी से जल्दी, ताकि हम किसी तरह के मतलब हम अपने आप को सेव नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि मेडिकल होना है, अगर ऐसे में कुछ हो जाता है हम लोगों को तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। और हम चाहते हैं कि अगर हमें अपने उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं मिल रही है तो हमें अदर स्टेट में भेज दिया जाए। अरे अदर स्टेट की बात क्या, हम तो सर विदेश में भी जाने के लिए तैयार हैं, हमें मतलब ट्रेनिंग पर भेजा जाना चाहिए। और हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर हमें 2 महीने की 3 महीने की सैलरी भी ना मिले तो हम तब भी तैयार हैं, बस हमें ज्वाइनिंग चाहिए बस कुल मिला के। बहुत सारी समस्याएं हैं। रात में हम लोगों को परीक्षा देने जाना, वहाँ से आना, बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। और हमारे समाज में वैसे भी लड़कियों को पढ़ने इतना कहाँ पढ़ाया जाता है और हम उस समस्या से भी गिर रहे हैं। जो सामाजिक बुराइयाँ बहुत सारी व्याप्त हैं हमारे समाज में। सर, मेरा नाम अनुराग पाल है। मैं डिस्ट्रिक्ट हरदोई उत्तर प्रदेश से आया हूँ और मेरा इस 49,568 यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में मतलब सिलेक्शन हुआ है। और जिसके लिए मेरा नंबर था सिविल से भी ज़्यादा। इन्होंने सर ने क्या किया, 14,000 फर्स्ट बैच में भेज दिए और कहा कि मेरिट के अनुसार भेजा जाएगा। लेकिन कुछ पीएससी वाले ऐसे हैं जिनका सिविल से भी ज़्यादा नंबर है, लेकिन उन्हें नहीं भेजा गया। अब सिविल 14,000 गए हैं तो उनको 6 महीने पूरे हो जाएंगे, मई में ट्रेनिंग हो जाएगी उनकी, लेकिन फिर से सेकंड बैच में सिविल ही भेजेंगे। तब तक पीएससी वालों को लगभग 2 साल तो हो चुका है, लगभग 1-1.5 साल और हो जाएगा। तब तक अपने आप को सेफ रखना बहुत ही मुश्किल है। जब तक कुछ हो गया, अगर कोई अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसलिए हमारी इच्छा यही है कि मतलब अदर स्टेट में भी भेजा जाए ना, तो भी हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं। हमारी यही गुजारिश है योगी आदित्यनाथ सर से कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अदर स्टेट में भी भेज दें तो सही रहेगा, लेकिन ट्रेनिंग करवा दें जल्द। जितेंद्र, मैं इलाहाबाद से आया हूँ और मैं 49,568 का कैंडिडेट हूँ। और दूसरी बात क्या कि जब हम लोग भर्ती बोर्ड से संपर्क करते हैं तो हमको ये बताया जाता है कि आप लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि हमारा अधिकार है। और जब भी फ़ोन लगाते हैं तो लोग ढंग से बात भी नहीं करते हैं और कहते हैं कि तुम लोग इंतज़ार करो। और हमारे माननीय डीजी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष विश्वकर्मा जी हैं, जब उनसे हम बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम किताब लेकर पढ़ो, जो कि ये गलत है। हम लोग की वैकेंसी 2018 वैकेंसी है और 2021 चल रहा है। और उनके चरण के 4 चरण बनाए, 4 चरण के हिसाब से पीएससी वाले 2024 तक ज्वाइनिंग करेंगे। इसलिए हम लोग योगी जी से अनुरोध है कि वो जो है भर्ती से 2 ही बैच में जो है इसको संपन्न कराएं। नाम धर्मेंद्र यादव है, मैं उन्नाव से आया हूँ। मैम, इतनी प्रॉब्लम है कि गांव में लोग जाते हैं तो गांव में लोग पूछते हैं कि हाँ तुम्हारा लड़का पढ़ रहा है, घर वालों से, पिताजी से, कि वहाँ मस्ती कर रहा है, घर वाले पैसा दे रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। इतनी प्रॉब्लम है मैम। उसके बाद में यहाँ 3 साल वैकेंसी, 1.5 साल हो गया रिजल्ट आए हुए, उसके बाद कोई भी सुनवाई नहीं चल रही है। 14,000 लोग वैकेंसी क्लियर हुई है, उसके बाद में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद मेडिकल फिर भी नहीं करवाना, बता रहे हैं कि 14,000 लोगों का ही मेडिकल करवाएंगे। क्यों 14,000 का मेडिकल करवाएंगे? अधिकारियों ने बताया आपको ये कि क्यों 14,000 का कराएंगे, बाकी 35,000 का क्यों नहीं होगा? बता रहे हैं कि कोरोना काल में मेरे पास में बजट इतना कम है, इसी वजह से मैं नहीं करवाना चाहता हूँ। और मैम, सब कुछ हो रहा है, इलेक्शन अभी होना होता अगर तो 6 महीने में इलेक्शन कंप्लीट करवा देते हैं। हमारी वैकेंसी 1.5 साल रिजल्ट आए हुए हैं, वैकेंसी नहीं कंप्लीट करवा पा रहे हैं। मेरा नाम श्रीकांत निराला है, मैं हरदोई डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और 49,568 का कैंडिडेट हूँ और सिविल कैंडिडेट हूँ। और ये भाई जो मेरे साथ में कुछ सिविल के हैं, कुछ पीएससी के हैं और 49,000 मेडिकल के लिए हम लोग बहुत सारे परेशान हैं, क्योंकि आज लगभग 3 साल होने को आए हैं और अभी तक साल में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करें, क्या समस्याएं आप लोग के सामने आई हैं? पढ़ के आपने एग्ज़ाम निकाला होगा, उसके बाद 3 साल कितना कुछ झेला है आप लोगों ने मानसिक तौर पर अगर बात करें तो? मानसिक तौर पे मैम बताएं कि रिश्तेदार, घर वाले, पड़ोसी पूछते हैं कि मतलब आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है अभी तक। मतलब आप घर में झूठ बोल रहे हैं, रिश्तेदार पूछते हैं अभी तक, मतलब 3 साल होने को आए हैं, अभी तक आपका कुछ नहीं हो रहा है, झूठ बोल रहे हो क्या? ये सब बहुत सारी समस्याएं मैम फेस करनी पड़ती हैं। और मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने, अब लगभग 28 की एज होने आई है हमारी, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला है और जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए कुछ करूँ
और खुद की मानसिक स्थिति क्या है आप लोगों की? बहुत ज़्यादा परेशान है मैम, बहुत ज़्यादा, कुछ बता नहीं सकते। एक एक दिन काटना बहुत मुश्किल पड़ रहा है हम लोगों को। जैसा कि आपने देखा कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी इतनी मांग है कि सरकार या और प्रशासन इनका मेडिकल करा दे ताकि इनको जल्द से जल्द नौकरी मिले। 3 साल से परेशान हैं, मेंटल स्थिति भी खराब होती जा रही है, लेकिन जो मांग है मेडिकल कराने की वो अभी तक पूरी नहीं हो रही है। इनका ये भी कहना है अगर इनकी मांगें नहीं पूरी की गई तो ये ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे जब तक कोई अधिकारी इनसे आकर नहीं मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सागर शर्मा के साथ मैं प्रिया बाजपेयी, MS टुडे, लखनऊ।